Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाजपा का रुझान जो है वो पासमानदा शब्द में क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। हिंदू समूह जो है, हिंदुत्व समूह जो है, वो एक रूप नहीं है। इसमें दरअसल 3 तरह के लोग आते हैं। भाजपा को जो मुसलमानों का वोट मिलता है वो 8 से 10% मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी दलों ने पसमानदा मुस्लिम से संबंधित वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया है। वो शायद एकरूपता चाहते हैं मुसलमानों की। लेकिन जब हम हिंदू और मुस्लिम विभाजन की बात करते हैं और भारत में जब हिंदुओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो वह एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात का दावा करता है कि वो हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं। मुस्लिम समाज में भी इस बात को बहुत गहराई तक माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिमों के हित में काम नहीं करेगी। इसके बावजूद वह कौन सा बिंदु है कि पसमानदा के सवाल को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़कर रखती है और दूसरे लोग उसका विरोध कर रहे हैं? होना इसका ठीक उल्टा चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चुप हैं। दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो चुप हैं। वो विरोध तो खैर कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन भाजपा का रुझान जो है वो पासमानदा शब्द में क्यों है, ये जानना ज़रूरी है। इसके 2 कारण हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाजपा जब ये कहती है कि वो भाजपा खैर कभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। एक परसेप्शन बनाया जाता है कि ये हिंदू हित की पार्टी है। और ये स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर कोई नहीं कहता है, ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। लेकिन भाजपा ये जानती है और नरेंद्र मोदी की भाजपा कि उसने बहुत मेहनत करके एक अपना एक जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, अपना अपना एक निर्वाचन का एक समूह तैयार किया है। इस समूह को हम हिंदुत्व समूह कह सकते हैं। लेकिन ये हिंदू समूह जो है, हिंदुत्व समूह जो है, वो एक रूप नहीं है। इसमें दरअसल 3 तरह के लोग आते हैं। एक तरह के लोग तो वो हैं जो कि पूरी तरह से कहीं संघ से जुड़े हुए थे या एक तरह की विचारधारा से प्रभावित थे और इसीलिए पहले जनसंघ और अब भाजपा को वोट देते हैं या उसका समर्थन करते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं कि कौन उम्मीदवार है, उनको हमेशा भाजपा को वोट देना ही है। एक तरह का वोटर, तो वो वोटर होता है या वो समर्थक होता है भाजपा का। दूसरी तरह का जो समर्थक है भाजपा का, वो समर्थक है जो कि दूसरी पार्टियों से टूट कर आया है। ये हमें याद रखना चाहिए कि भाजपा का जो मत प्रतिशत है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अभी भी पिछली बार 37 था, अब की बार 36 है। तो उसमें वो केवल वो वाला मत करने वाला व्यक्ति नहीं है जो कि पूरी तरह से संघ के साथ में या जनसंघ के साथ में जुड़ा हुआ था या पारिवारिक रूप से वो भाजपा का समर्थक रहा है। ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आए हैं। तीसरी तरह का जो समूह है, जो भाजपा के साथ गया है, जो बिल्कुल नीचे के तबके का है और जो कि जिसको हम अंग्रेज़ी में फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। वो कभी इधर होता है, कभी उधर होता है। तो भाजपा को जीत के लिए या सरकार बनाने के लिए, वर्चस्व अपना कायम रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये तीनों को साथ लेकर चले। पहले वाला जो वर्ग है, वो हो सकता है कि उसका रुझान मुसलमानों में बिल्कुल ना हो, हम ये मान कर चलते हैं। लेकिन जो 2 जो जो दूसरी पार्टियों से टूट कर आया वाला वोटर है या जो फ्लोटिंग वोटर है, वो शायद इतना उसको साथ रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलें। आप उसको आकर्षित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है मुसलमान की बात करना या पिछड़ेपन की बात करना। तो यही कारण था कि पासमानदा का सवाल जो है वो भाजपा के एजेंडा में आ गया कि ताकि उसके वो लोग जो उससे अभी जुड़े हैं थोड़े दिन में और जो कि पार्टी को समन्वयकारी बनाना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि पार्टी समन्वयकारी है और वो केवल एक तरफ़ा हिंदू मुस्लिम करके नहीं जीतना चाहती है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो उस वोटर तक पहुँचे। तो ये कारण है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरी तरह से अवगत है इस बात से कि भाजपा को जो मुसलमानों का वोट मिलता है वो 8 से 10% मिलता है, हमेशा से। पहले 9 था,
इस बार घट के 8% हो गया है। भाजपा को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये कभी बढ़ेगा, अभी हाल-फिलहाल में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है और यही कारण था कि जैसे ही पिछला वाला चुनाव 24 का, जैसे ही पहला चरण खत्म हुआ और भाजपा को लगा कि शायद उसका कोर वोटर कहीं न कहीं पर उससे दूर जा रहा है, तो उसने सारी जो बातें वो 2023 से करते चले आ रहे थे पासमानदा वाली, उन्हें उसको उन्होंने उन उन बातों को छोड़ दिया, पासमानदा शब्द को छोड़ दिया और वो सीधा-सीधा हिंदू और मुसलमान वाली बात करने लगे ताकि कोर वोटर तो कम से कम रहे साथ में। तो ये कारण था कि जो पासमानदा वाली बात थी कि उसकी जो रुचि है भाजपा की, वो इस चीज़ में है कि किसी तरह से जो नए वोटर उसके साथ जुड़ रहे हैं, जो समन्वयकारी प्रवृत्ति के हैं, उनको उनका रुझान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि पासमानदा की बात की जाए, एक। दूसरी बात ये है कि जो कोर वोटर है, उसके लिए भी बड़ा ये दिलचस्प है ये, क्योंकि भाजपा जो है वो मुस्लिम समुदाय के वो ये कहा जाता है, हालाँकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक तर्क है। तर्क ये है कि मुस्लिम महिला का सवाल या मुस्लिम जाति का सवाल मुसलमान को बिखेर कर देखने की कोशिश है, ताकि जो हिंदू एकरूपता की बात या हिंदू समीकरण बनाने की बात, हिंदू वोट का समीकरण बनाने की बात है, वो कायम रह सके, ये तर्क है। हालाँकि इस तर्क में उतना दम नहीं है, जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 तरह के वोटर हैं और समन्वयकारी प्रवृत्ति को कायम रखने के लिए भाजपा ये बात कर रही है।